लोगों में तो गुस्सा है ही, बल्कि यहाँ पर छात्रों में सबसे ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टर साथ में लिए हुए हैं। मैं सबसे पहला पोस्टर यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं जानती हूँ अंदर मेरे कितने दोस्त थे। यानी कि सवाल इनका ये भी है, इनको अंदर और भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन जो डेटा है वो डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। कोई भी कैजुअलिटी जो बताया गया पुलिस की तरफ से 3 कैजुअलिटी है, लेकिन 30 अप्रॉक्स स्टूडेंट पढ़ रहे थे उस टाइम। अच्छा, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी एक बार यहाँ की तस्वीरें भी देखिए। ये तमाम बच्चे हैं जो पोस्टर्स लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप ये पोस्टर लेने का कोई रीजन नहीं है, हमको प्रोटेस्ट करने का कोई शौक नहीं है। अगर इतना ज्यादा कांड हो गया, इतना लंबा कांड हो गया, पहले भी होता था, यहाँ पर वाटर लॉगिंग होती थी, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स यहाँ पर नेकेड है, वायरिंग नेकेड है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। इतने लोगों की अब डेथ टोल पार कर चुके 3 लोग। आतिशी आई है, आतिशी आई क्या जी? या मैम, मेरे को कोई लेना देना नहीं उनसे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जितने यहाँ पर नेता लोग आए हैं, कोई किसी का सब ब्लेम गेम खेल रहे हैं। सभी कोचिंग वाले जितने भी हमारे बड़े बड़े गुरु हैं, अगर वो रियल में गुरु हैं तो उनको इस समय अपने बच्चों के साथ आना चाहिए। सब केवल बोलते हैं, बोलने के अलावा कोई यहाँ आ नहीं रहा है, कोई बच्चों को देख नहीं रहा है। बॉर्डर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब अपनी रोटी सेक रहे हैं, ब्लेम गेम चल रहा है। बीजेपी आप मेरे ख्याल से तो दुर्गेश पाठक जी को यहाँ से इस्तीफा देना चाहिए। शैली ओबरॉय प्लीज गो फ्रॉम हियर, वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यहाँ पर ये इतना ज्यादा हिसाब किताब खराब हो चुका है ना। अगर अभी बारिश आ जाए इमीडिएटली यहाँ पर अभी फिर से वाटर लॉगिंग हो जाए, इतना खाल खराब है यहाँ पर। कोचिंग वाले इतना पैसा कमा चुके हैं, उनके पास इतना पैसा है, बोलते हैं मैं बच्चों को 100 करोड़ की स्कॉलरशिप दे रहा हूँ। स्कॉलरशिप के जरिए वो पेपर करवाते हैं, एग्जाम करवाते हैं। वो सब सिर्फ एक दिखावा है। अगर रियलिटी में आप 100 करोड़ खर्च करते हैं, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए खर्च करिए ना आप बच्चों से। शिखा बात कर रही हूँ, नाराजगी बहुत गहरे तक आ चुकी है, मन में बसी हुई है, क्योंकि ये समस्या इस बार की नहीं है, हर बारिश में होती थी, इस बार जाने भी गई है, इसलिए गुस्सा उबाल मार रहा है। हमारे साथ दीपेश जुड़े हुए हैं। दीपेश, जब वहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लगातार जब से घटना हुई है प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को कह रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को कह रही है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। पिछले 15 दिन से 20 दिन से गली गली जाकर बिल्कुल देखिए, लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। मैं अभिषेक से कहूंगा जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंची हुई है, जो जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रही है और विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रही है। उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए? मैं दिल्ली के नजफगढ़ से आया हूँ, जो कि दिल्ली का एक कोना है। 2 घंटे यहाँ ट्रैवल करके। 3 दिन पहले एक और हत्या हुई है यूपीएससी के छात्र की पटेल नगर के अंदर। उस वक्त चेते होते 1 महीने से वहां के बच्चे चिल्ला रहे हैं, कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं, एक्शन लिया होता, अन्यथा इस कंस्ट्रक्शन को रोका होता, अन्यथा इस काम वहां जो हो रहे हैं उसको रोका होता, तो ये हत्या ना हुई होती। इसलिए मेरा मानना ये है कि किताबों में सिर्फ और सिर्फ ये जो सिल्ट साफ करने का जो खेल है, भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से ये हत्या हुई है। मांग करते हैं हम आम आदमी पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि तुरंत से तुरंत इन लोगों के ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का केस दर्ज हो और तुरंत से तुरंत आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पद से बर्खास्त किया जाए। ये हम मांग करते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का जो खुला खेल है वो बंद होना चाहिए। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। बेमौत स्टूडेंट मारे जा रहे हैं दिल्ली में। केजरीवाल चूड़ी पहनकर बैठ जाओ। अब ये जो विरोध है, इससे क्या मांग करने वाले हैं? बिल्कुल केजरीवाल के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। जो छात्रों की हत्या हुई है वो हत्या की हत्या हुई है। हम माँ होने के नाते हम समझ सकते हैं एक बच्चे का जाना कितना दर्दनाक होता है। राखी का टाइम है, बहनें अपने भाई की राखी बांधेगी कि उनके हड्डियों पे फूल माला चढ़ाएगी। इनके बाद एक हो रहे इन हादसों का जिम्मेदार किसे मानते हैं? पुलिस सरकार के हाथ में जब सारी कार मदार है, डोर उनके हाथ में, तो हादसा वही करवा रहे हैं। अब एक बात बताइए, शराब की नगरी बनाया तब भी हम परेशान थे, गंदा पानी दिया तब भी परेशान थे, आज इस कदर मजबूर हो गए हम क्या जब अपने बच्चे खोने पड़ गए? आखिर कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? अब ये देखिए, ये किचन के सामान होते हैं जो आज हम सड़कों पर लेकर उतरे। अगर इससे ज्यादा भी होगा हम वो भी करने के लिए तैयार है, लेकिन हम अब इससे इस्तीफा लेकर ही रहेंगे, क्योंकि अब हमारी कोख पर बात आई है, हमारे बच्चों पर बात आई है कि हम पालते परवरिश करते ऐसी है
कि हम पर उन्हें पढ़ाई लिखाने के लिए कहीं भेजो। तो देख लीजिए ये आक्रोश जो है वो महिलाओं का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और ये नजर आ रहा है कि कैसे इस समस्या को लेकर लगातार अब भारतीय जनता पार्टी मुखर होती नजर आ रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी महिमा भी हमारे साथ मौजूद है। महिमा, फिलहाल आपके पास किस तरह की तस्वीरें, कैसा वहां प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है? महिमा, देखिए लगातार हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अब जो छात्र हैं उनकी मांग ये है कि जिन छात्रों की मौत हुई है उनको मुआवजा दिया जाए, उनके घर वालों में से किसी एक व्यक्ति को भी नौकरी दी जाए। एक बार मांग जो इनकी है उसको लेकर के इनसे बात करते हैं और क्योंकि यहाँ पर कुछ महिला छात्र भी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? छात्रों की मांग क्या है? प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री के रूप में श्री दारा सिंह चौहान जी को और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में श्री सुनील शर्मा जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये चार माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन के सदस्य थे या उच्च सदन के सदस्य थे, उन्हें मंत्रिमंडल के रूप में शामिल करके उनका परिचय मैंने इस माननीय सदन के सम्मुख कराया है। धन्यवाद। नतीखा प्रश्न संख्या 1 डॉक्टर रागिनी। माननीय नेता प्रतिपक्ष को, क्योंकि आज एक मिनट, इस समय एक सेकंड मैं आधे से भी आधा लूंगा। आप बैठ, इसके लिए आभार प्रकट। आप बैठ, एक सेकंड बैठ जाइए। एक सेकंड क्या कर रहे हैं? अरे मैं, क्योंकि आप बैठ, इसके लिए आभार प्रकट। आप बैठ, एक सेकंड बैठ जाइए। एक सेकंड क्या कर रहे हैं? अरे मैं, क्योंकि हम सबके लिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए मंत्रियों का परिचय कराया, आज इस सदन में एक नई जिम्मेवारी के नाते से नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे भी हमारे बीच में। आदरणीय माता प्रसाद जी पांडे का जीवन समाज के लिए समर्पित रहा हमेशा। 7 बार विधायक रहने का इनको गौरव प्राप्त है। 7 बार बहुत लंबा पीरियड होता है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को भी आपने सुशोभित किया 2 बार। आपके मार्गदर्शन में हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। आज नेता प्रतिपक्ष की जगह आपको बैठकर देखकर मेरे को बहुत प्रसन्नता है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपका मार्गदर्शन और आपका सहयोग विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने में एक सकारात्मक चर्चा, जिस प्रकार से एक उत्तर प्रदेश की एक छवि पूरे देश में है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अच्छी चर्चा होती है, उसमें आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। जो शब्द आप मेरे लिए प्रकट किए उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस समय प्रदेश में बहुत गंभीर समस्याएं आ गई। बाढ़ भी है, कानून व्यवस्था भी है, विद्युत व्यवस्था भी है और भ्रष्टाचार भी है। इस सब पे चर्चा करेंगे। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका अधिकार है विभिन्न नोटिस देने का, तो आप देंगे, उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और सरकार सबका जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी। मैं अरे रुको ना यार, वो बोलने दो, पता तो चले कि आर्टिफिशियल नहीं है। अब हम बोल चुके। चलो माननीय सदन, चलो। अरे वर्मा जी, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो कार्यवाही है उसकी शुरुआत हो चुकी है और माता प्रसाद पांडे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने चुना गया है, वो अपनी बात अब यहां पर रख रहे हैं। और वहीं इसी बीच अब सीधा रुख कर रहे हैं लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्यूरिंग 2022 and 23, so far West Bengal is concerned, only 2.2, whereas Kerala such a literate। जो सूचना आपने दी है उसको मैंने स्वीकार किया, तो उसके ऊपर चर्चा होगी नियम 56 पर। तो आप क्यों ये करना चाहते हैं? चलिए, आपका मैसेज हो गया। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं, आप
आप प्रश्नकाल में रुचि ले रहे हैं तो आप चलो, अगर आपके प्रश्नकाल में रुचि नहीं है श्रीमान अतुल प्रधान, तो आप यहाँ खड़े हो सकते हैं। मैं अभी करते हैं, दूर बैठो, चलो अपनी जगह पे आप बैठो, करते हैं जी। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सूचना दी है मैंने उस सूचना को स्वीकार किया है, आपके द्वारा दी गई सूचना को स्वीकार किया है। अभी नियम 56 मद आएगा तो मैं आपकी सुनूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो सूचना दी है मैंने उस सूचना को स्वीकार किया है, आपके द्वारा दी गई सूचना को स्वीकार किया है। अभी नियम 56 मद आएगा तो मैं आपकी सुनूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जाएं। अगर आप गंभीरता से, अगर आप चाहते हैं कि हाउस स्थगित ना हो, क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और पहले भी नहीं किया और अभी भी नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो कि आगे विधानसभा का आज का सत्र अच्छी तरीके से चले, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अपनी सीट पे चले जाएं। अगर आप अपनी सीट पे जाएंगे तो अच्छी तरीके से हाउस चलेगा, आपकी बात आएगी। आप लोग चलें, प्लीज चलें। आप चलने दो। हाँ। या आप मुझे टेस्ट करने आए थे कि अपना टेस्ट देने आए थे? नथी खा प्रश्न संख्या 1 डॉक्टर रागिनी। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी से है कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए सरकार और कोचिंग सेंटर मामले में 3 बच्चों की जान चली गई है, 3 आईएएस एस्पिरेंट थे जिनकी जान चली गई है। अब इस पूरे मामले में 5 और लोगों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने कर ली है। आपको बता दें कि इसके पहले 2 गिरफ्तारियां की गई थी, जिनमें उस जगह का मालिक और इसी के साथ कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इसी के साथ अब 5 लोगों की गिरफ्तारी के साथ कुल गिरफ्तारियां 7 हो गई है। कल कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेसमेंट में पानी भरने की वजह से अचानक 11 से 12 फुट पानी भर जाता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे वहां से नहीं निकल पाते हैं, जिसमें 3 ये बच्चे भी शामिल थे और इनकी जान चली गई है। लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको सुनवाते हैं कि डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है। ने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक